अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कवित्री मीराबाई और इनकी कविता पदावली। आइए, पहली पदावली है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वय जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। कवित्री जी श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और कहती हैं कि हे नंद जी के लाल श्री कृष्ण जी, आकर के मेरी इन आँखों में बस जाइए, अर्थात निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोरों के पंख से निर्मित मुकुट एवं कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्यामवर्ण का शरीर अतीव सुशोभित हो रहा है। आगे देखिए, अमृत के रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर वन से पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं। आपकी कमर में बधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। आपके चरण में बधे हुए घुंघरू की मधुर ध्वनि बहुत ही रसीली प्रतीत हो रही है, बहुत ही मधुर आवाज आ रही है। हे प्रभु आप सज्जनों को सुख देने वाले और भक्तों को प्यार करने वाले अनुपम सुंदर हैं, इसलिए आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए। यह हुआ इसका अर्थ है, व्याख्या। अब आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखिएगा, भाषा इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक काव्य पद है और छंद गेय है, गेय पद है, रस भक्ति और शांत दोनों है। अलंकार में आप देखिएगा अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से ये समाप्त हुआ। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए, पायो जी है तो राम रतन धन पायो, पायो जी है तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करि अपनायो, और जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नाही कोई चोर न लेव, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। यहाँ आप लोग संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी 9 से लिया गया है। इसकी रचयिता कवित्री मीराबाई जी हैं। यह पदावली से संकलित है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने
राम नाम रूपी रत्न धन को प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके प्रदान किया है, दया करके प्रदान किया है। मैंने उसे अंगीकार कर लिया है। इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी अर्थात पुण्य फल प्राप्त कर लिया है और संसार की सारी मोह मायाओं का त्याग कर दिया है। जग में सभी ख्वाहिशों और संसार की सारी मोह मायाओं का त्याग कर दिया है। खर्चे नहीं, ये जो मैंने प्राप्त किया है ये खर्चा करने से खर्च नहीं होता है और ना ही से चोर चुरा सकता है। ये प्रत्येक दिन सवाया बढ़ता रहता है अर्थात अधिक होता रहता है। मेरी नाव जो है सत्य की है और नाव को खेने वाले जो है यानी इसके जो मल्लाह हैं वो सतगुरु जी हैं। इस प्रकार मैं इस संसार रूपी सागर से तैर करके पार आ गई हूँ। मीरा जी कहती हैं मेरे तो प्रभु ईश्वर पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी हैं, इसलिए मैं प्रसन्न हो करके हरख हरख प्रसन्न हो करके उनका ही गुणगान करती हूँ। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में आप देखिएगा भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है और छंद गेय पद है, रस शांत और भक्ति मिश्रित है, अलंकार में अनुप्रास है, रूपक है और अब देख रहे हैं कि जन्म जन्म दिन दिन और हरख हरख ये यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और शैली इसकी मुक्तक है। आइए तीसरा पद देखते हैं। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल, कोई कहे मुँघो कोई कहे सूंघो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी मोलक मोल, याकू सब जानत हैं लियोरी आंखें खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कौल। देखिए यहाँ अर्थ है मायरी में तो लियो गोविंदो मूल। यहाँ कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई जी कहती हैं कि हे सहेलियों, मैंने तो गोविंद को अर्थात श्री कृष्ण जी को मोल ले लिया है अर्थात खरीद लिया है। कोई कहे छाने, और जब मैंने इस वस्तु को लिया तो कुछ लोग कहते हैं कि इसे प्रत्यक्ष में लिया है और कुछ लोग कहते हैं इसे चुपके से लिया है अर्थात छिप करके लिया है। लेकिन मैंने तो ढोल बजा कर लिया है अर्थात ऐलान करके लिया है। मैंने ना तो प्रत्यक्ष में लिया है और ना ही चुपके से लिया है बल्कि ऐलान करके लिया है। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, कुछ लोग कहते हैं कि जो मीरा ने लिया है वस्तु वो महंगा है, कुछ लोग कहते हैं कि वो सस्ता है। लेकिन मैंने जो वस्तु लिया है यह ना तो महंगा है और ना ही सस्ता है। मैंने इसे तराजू से तौल करके लिया है अर्थात बराबर बराबर लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे मोलक मोल, कुछ लोग कहते हैं कि मीरा जी ने जो लिया है वो काला है, कुछ लोग कहते हैं गोरा है। लेकिन मैंने ना तो काला लिया है और ना ही गोरा लिया है, मैंने अमूल्य वस्तु मोल में लिया है। याकू सब जानत हैं, मीरा पुनः कहती हैं इसको सारा संसार जानता है। मैंने अपनी आँखों को खोल करके लिया है अर्थात मैंने होशों और हवास में उसे पसंद किया है, उसे लिया। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, यहाँ मीरा जी कहती है कि प्रभु जी, उनके प्रभु कौन? श्री कृष्ण जी, उन्हें जो दर्शन दिया है वो ऐसे नहीं दिया है
इस दर्शन को मैंने प्राप्त किया है। मैंने पूर्व जन्म में ही उनसे ये वादा कर लिया था, इसलिए ये जन्म यह उन्होंने मुझे दिया है। आइए अगला देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हर के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाँची, उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मेरा श्री गिरधर लाल सु, भगत रसीली जांची। यहाँ देखिए, इसमें मीराबाई जी कहती हैं, मैं तो सांवले श्री कृष्ण जी के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्म विभोर हो गई हूँ। मैंने तो लोक लज्जा को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और अपने पैरों में घुघरू बांध लिया है। गई कुमति, मेरे अंदर की सारी कुमति चली गई है। मैंने साधुओं की संगति को प्राप्त कर लिया है। अब मैं एक भक्त के रूप में, सच्चे भक्त के रूप में हो गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण, मैं नित्य प्रति रात दिन ईश्वर के गुण को गाती रहती हूँ और इस प्रकार काल रूपी सर्प से बच जाती हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, उस ईश्वर के बिना, उस श्री कृष्ण के बिना पूरा संसार मुझे खारा लगता है, अच्छा नहीं लगता है और सारी बातें कच्ची लगती हैं। मीरा जी कहती हैं, श्री गिरधर लालसु, जिन्होंने पर्वत को धारण किया है, ऐसे लाल श्री कृष्ण जी से मेरा प्रेम है और मैं सच्ची भक्ति रस में अब भाव विभोर हो गई हूँ। मुझे कोई दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती है। आइए इसका भी काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य में भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है और शैली मुक्तक, छंद गेय पद है, रस भक्ति और शांत है, गुण माधुर्य है और अलंकार में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। आइए अगला देखते हैं, पांचवा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करिहूँ कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेली फैल गई है आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। यहाँ पर कवित्री मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी मेरे हैं और मैं किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं रखना चाहती हूँ, कोई नाता रहने। जिस श्री कृष्ण जी के सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु, अब मैंने उनसे संबंध बना लिया है। अब मेरे ना तो कोई पिता है, ना ही माता है, ना ही कोई भाई बंधु हैं, अपनों ना कोई। अब मेरा यहाँ इसमें से कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी, मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। अब कोई क्या कर लेगा। संतन ढिंग बैठ बैठ, मैं संतों के पास जा कर के उनके साथ बैठ कर के संपूर्ण लोक लज्जा को खो दिया है।
अश्वन जल सींच सींच, और आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम रूपी जो लता है उसको बो दिया है। अब तो यह प्रेम लता पूर्ण रूप से फैल गई है, इसमें आनंद फल अब लगने वाला है। भगत देख राजी हुई, और भक्ति को देख करके मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, लेकिन संसार की वासनाओं को देख करके मैं रोने लगती हूँ। दासी मीरा कहती है कि मैं तो गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण की हो गई हूँ, हे ईश्वर अब मुझे उससे पार कीजिए, मुझे तारिए, मुझे मुक्ति दिलाइए। आइए इसमें भी देखते हैं काव्यगत सौंदर्य में इसमें अलंकार, अनुप्रास, रूपक और सींच सींच, बैठ बैठ में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। शैली जो है ये भावात्मक है, गुण प्रसाद है, पद छंद गेय पद है, भाषा सरल सरस है। आइए शांत